अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत सुनी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह तबारक ताला से वही लोग ज़्यादा डरते हैं जो इल्म रखते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई से आप सुन रहे थे कि मुनाफिकत क्या है। अब किसी को अगर पता होगा मुनाफिक क्या होता है, मुनाफिकत क्या है, मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम में है और किस जगह पर है, और जिस जगह पर उसका ठिकाना होगा वो कितनी शदीद है, और जहन्नम क्या है, जहन्नम कितनी ख़तरनाक है, ये सारी चीज़ें जिसको मालूम होगी वही तो खौफ रखेगा। तो इल्म रखने वाला ही खौफ रखता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले चंद दिनों से, और ईद के पहले से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग पहले से ही इस तरफ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह थोड़ा ऐसा दब के बैठेंगे ना, आने वाले लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे फिर आप, नहीं तो फिर कोई भी आकर बीच में बैठेगा तो तकलीफ होगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नमाज के ताल्लुक़ से ईद से पहले यानी चांद रात, जो ये ज़िलहिज का जो चांद दिखा था पहली तारीख, उसके पहले जो है हमारा टॉपिक नमाज का चल रहा था। और हम नमाज तक क्यों आए थे? क्योंकि ये जो किताब इहयाउल उलूम है, इसकी शुरुआत हमने इल्म से की थी। क्योंकि जो भी शख्स मुसलमान है तो इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होता है, इंसान क्या है, उसकी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये दुनिया क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आखिरत क्या है, आखिरत कब से शुरू होती है, मौत क्या है, कब्र का अज़ाब क्या है, हश्र का मैदान क्या है, मीज़ान अमल पर क्या होने वाला है, पुल सिरात कितना पुरखतर है, उसके बाद जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ये सब इल्म है। जो शख्स इन तमाम चीज़ों को जितना ज़्यादा जानता है वो उतना अल्लाह ताला का खौफ रखता है। तो ये इल्म है, और इल्म की अहमियत और फजीलत से ये किताब शुरू हुई। फिर ये इल्म जो है कहाँ से हासिल करना है, कैसे शख्स से हासिल करना है, और उसकी अलामतें क्या हैं। कभी ऐसा ना हो कि हम मौलाना समझकर किसी से शुरू कर दें सीखना, लेकिन वो बज़ाहिर तो मौलाना हो, लेकिन हमको बजाय दीन सिखाने के वो कहीं दुनिया में मुलविस ना कर दे। तो इसकी एहतियातों के साथ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया कि इल्म किससे सीखना है, ठीक है। फिर हम ये सारा कुछ सीखने के बाद हमने इल्म को शुरू किया। पहले इल्म क्या है, फिर उसके बाद आलिम कौन है और किससे सीखना चाहिए, हो गया। उसके बाद क्या सीखना चाहिए, तो वो इल्म शुरू किया। तो उसमें सबसे पहले अकीदा है। इमाम गज़ाली ने, ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ये पूरी किताब जब से शुरू हुई है उसका यानी निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल ब्रीफ करके, उसकी ब्रीफिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इल्म अकीदे के ताल्लुक़ से सीखना है। अकीदा क्या है? पहले अल्लाह ताला की ज़ात के ताल्लुक़ से अकीदा, कि अल्लाह क्या है, उसकी ज़ात क्या है, उसकी सिफ़तें क्या हैं, और उसकी जो हैयत तो है ही नहीं। अल्लाह तबारक ताला जिस्मानियत से पाक है। तो अल्लाह तबारक ताला के ताल्लुक़ से जितने अकीदे हैं उनको समझकर अपने दिल में मजबूत करने के बाद फिर कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो क्या है, हमने वो भी सीखा। ये सब कुछ हो चुका है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस हिस्से को, कलमे के इस हिस्से पर ईमान रखने का मतलब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो ये है कि जो अभी मैंने आपको बताया, ज़िंदगी, मौत, दुनिया की हकीकत, कब्र, आखिरत, ये सारा कुछ इल्म कौन लाया?
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम तक अल्लाह ताला का ये इल्म हम तक लाए। तो इन तमाम चीज़ों को मानना, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, यही सारा कुछ मानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। अब हमारे मुसलमानों के अंदर दो सेक्ट हो गए, दो सेक्ट हो गए, दोनों में एक एक खामी है। वो सेक्ट कि जो ये सब कुछ जो लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तो मानते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात के ताल्लुक़ से कमी करते हैं, वो भी जहन्नम में जाएंगे। और जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात को तो बड़ी मोहब्बत से मानते हैं, लेकिन वो जो लाए उस पर अमल नहीं करते, ये भी जहन्नमी, ये भी जहन्नमी। तो इसमें तत्बीक कैसे करना है, इसमें बीच का रास्ता क्या है जो सिरात मुस्तकीम है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात पर भी ईमान और अकीदा रखना, और अपनी जान, माल औलाद, हर चीज़ से, कारोबार, पैसे, दौलत, हर चीज़ से ज़्यादा सरकार से मोहब्बत करना ये, और फिर जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाएँ उस पर भी ईमान लाना और उस पर भी अमल करना। ये सारी चीज़ सब साथ में लेकर चलोगे तो तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले माने जाओगे। तो ये कुछ जो ये सब कुछ हो चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला पर ईमान के बाद इल्म आता है अमल के ताल्लुक़ से। यानी अमल क्या है, मेन चीज़ है अकीदे के बाद अमल। अमल में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, नमाज है ना। इसको हम उम्मुल इबादा कहते हैं, यानी तमाम इबादतों की माँ नमाज। जिसकी नमाज दुरुस्त, उसका पूरा दीन दुरुस्त हो जाता है, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया, आयत का मफ़हूम है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो जब हमने नमाज शुरू कर दी तो बेहयाई और बुरी बातों से वो हमको खुद ब खुद रोकेगी, बचाएगी। तो हमको सबसे पहले नमाज ही सीखना है, और अल्लाह ताला ने इसलिए तमाम फ़राइज़ में सबसे अहम फ़र्ज़ नमाज कर दी। तो अब उसी का इल्म सीखना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो हम में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, है ना, और हम में बहुत सारे लोग पाँचों टाइम के नमाजी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं, यानी जो आज का जो टॉपिक है उस पर हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। देखो, शैतान नमाज के ताल्लुक़ से किस किस तरीके से लोगों को गलत फहमी में रखता है। पहले वो लोग कि जिनको दुनिया में इतना मुनहमिक कर दिया कि वो कहते हैं, वो उनके दिल में ये मुसलमान होने के बाद उनके दिल में ये डाल दिया कि अरे अल्लाह ताला तो बहुत रहीम और करीम है, तो अगर नमाज नहीं भी पढ़ेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। इनको यहीं पर रोक दिया। ये एक यानी सेक्शन है मुसलमानों का जो एक तरफ हो गया, यानी ये बेनमाजी। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मानते तो हैं नमाज पढ़ना चाहिए और नमाज फ़र्ज़ है, माफ़ नहीं होगी, लेकिन वो अपने कारोबार में इतने मुलव्विस है, कहते हैं, सोचते हैं कि हम दुनियादारी में लगे हुए हैं, ये भी तो ज़रूरी है, और अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी भी तो ज़रूरी है। मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता तो कहाँ से हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह माफ़ करे। तो ये लोग भी जो है बेनमाजी हो गए। फिर अब कुछ लोग हैं जो नमाजी हैं, वो समझते हैं कि भाई कारोबार से वक्त निकाल के भी एनी हाउ नमाज़ पढ़ना है, और वो निकालते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इनको कैसे बनाता है शैतान, ये नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन ये अल्लाह की नमाज़ नहीं पढ़ते, बल्कि नमाज की नमाज़ पढ़ते हैं। ये इमाम गज़ाली का कौल है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। लोग अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते बल्कि नमाज की इबादत करते हैं। यानी वो उनकी उठक बैठक चलत फिरत नमाज के लिए है, लेकिन जो नमाज के शराइत हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनकी नमाज होएगी नहीं। और इसकी दलील खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो अक्सर मैं आपको बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हश्र के मैदान में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनकी 60 साल उन्होंने दुनिया में नमाज़ पढ़ी होगी, लेकिन जब हश्र के मैदान में पहुँचेंगे तो उनके नामे अमाल में एक भी नमाज नहीं होगी, है ना। तो उनको पता चलेगा, वो पूछेंगे कि हमारी नमाज़ें क्या हुई, तो फरिश्ते बताएंगे कि तुम्हारी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। अब तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नमाज तो पढ़ी, ये पूरी ज़िंदगी भर इसी गलत फहमी में रहे कि मैं तो नमाजी हूँ, लेकिन उसने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। शैतान ने उनको यहीं तक रोक दिया कि नमाज को दुरुस्त करने पर आमादा नहीं होने दिया, तो इसकी वजह से अपनी नमाज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाते। लेकिन औलिया इकराम पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने शैतान से लड़ने के सारे हथियार हमको दे दिए। क्यों? क्योंकि ये औलिया इकराम वो वॉरियर्स थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक, ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक शैतान से लड़े और
तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये शैतान से लड़ने के तमाम हथियार देकर गए, और ये शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है इसके सारे हरबे बता कर गए। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम औलिया इकराम की तालीमात समझें, सुने और शैतान से लड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो अब उन्होंने बताया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, कि नमाज कैसी पढ़ना चाहिए। तो अब यही हमारा टॉपिक चल रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जिसने पिछले 2 दर्स सुने होंगे ईद के बाद से, उसको पता होगा कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एक ईद के दिन हुआ था, एक ईद के दूसरे दिन हुआ था ना, तीसरे चौथे दिन भी चला है ना, ईद नमाज का ही टॉपिक चला है। खुशू और खुजू हमारा टॉपिक था, खुशू और खुजू, यानी नमाज काबिल कबूल हो उसके बारे में क्या आपको कुछ पता है। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं, है ना, हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं जो एक बेसिक मालूमात वाले, है ना। तो वो चैप्टर्स हम जब पढ़ते हैं तो हमको उस चीज़ के बारे में मालूमात हो जाती है, एकदम जिस चीज़ के बारे में मालूमात करनी है, यानी जो जिस चीज़ का चैप्टर है। तो बिला तमसील हमको नमाज के ताल्लुक़ से भी क्या पता है कि नमाज में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, एक सेक्ट और है, एक सेक्ट और है कि जो नमाज सोचते हैं कि नहीं, नमाज जो है काबिल कबूल होना चाहिए, उसके लिए नमाज को सीखना चाहिए। तो नमाज के शराइत और फ़राइज़ सब सीख लेते हैं, लेकिन ये ज़ाहिरी शराइत और ज़ाहिरी फ़राइज़ यही जानते हैं। बहुत सारे तो ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये उनसे कुछ बेहतर होते हैं कि ज़ाहिरी शराइत जानते हैं कि तहारत, पाकी कैसी होना चाहिए, नापाकी कैसी होती है, गुस्ल का तरीका क्या होता है, वज़ू का तरीका क्या होता है, कौन से पानी से गुस्ल होता है, कौन से पानी से गुस्ल नहीं होता है, ये भी सब सीख लेता है। तो शैतान उसको बताता है, यानी गलत फहमी में डालता है कि देख, तुझको तो सब पता है, अब तो तेरी नमाज हो रही है ना, बस आगे मत जा। तो वो इसी में खुश रहता है कि मेरी नमाज बहुत अच्छे तरीके से हो रही, लेकिन बातिनी शराइत अदा नहीं होते। तो हम बातिनी शराइत पर देखिए, इतना जो मैंने आपको बोला, ये उन लोगों के लिए जो डेली नहीं आते, उसके लिए इतनी मेहनत मुझको करना पड़ी है। आपने समझ लिया कि ये टॉपिक हमारा क्यों है, नमाज क्यों अहम है, और नमाज में क्या सीखना है जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो हमने पिछले दरसों में सुना कि नमाज में जो सबसे पहला बातिनी शराइत में से जो बातिनी पहली शर्त है वो है दिल की हाज़िरी। नमाज में दिल हाजिर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, सरकार ने फरमाया है कि बंदे को नमाज में से सिर्फ, हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह अन्हु, कि बंदे को नमाज में से सिर्फ वही हासिल होता है कि जितने में उसका जहन हाजिर होता है। नमाज से सिर्फ, मैं डायरेक्टली आपको पढ़कर ही सुना देता हूँ। बंदे के लिए नमाज से वही कुछ होता है जिसे वो समझ कर अदा करता है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। और एक जगह सरकार ने फरमाया, कितने ही लोग नमाज में खड़े होते हैं लेकिन उन्हें नमाज से सिर्फ थकावट और मशक्क़त के सिवा कुछ हासिल नहीं। ये हुज़ूर अलैहि सल्लम ने बताया, मतलब कि बहुत सारे ऐसे नमाजी भी हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन सिवाय थकने के और मुसीबत उठाने के हासिल कुछ नहीं होता उन्हें। तो ये कौन है और इन्होंने क्या गलती की है कि इनको कुछ हासिल नहीं होता थकावट के सिवा। तो कौन सी चीज़ है जिसको हासिल करना है, वो इमाम गजाली ने इसके आगे बताया। तो वह है दिल की हाजिरी। और दिल की हाजिरी के ताल्लुक़ से हमने पिछले 2 दर्स समाप्त किए, जिसमें मैं ब्रीफ करके थोड़ा थोड़ा बताऊं। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, ए मूसा, जब तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे यूँ याद करो कि अपने आज़ा को झाड़ दो और मेरे ज़िक्र के वक्त खुशू करने वाले बन जाओ और मुतमईन हो जाओ, एकदम पुरसुकून होकर नमाज शुरू करो। जब मेरा ज़िक्र करो तो अपनी ज़बान को दिल के पीछे कर लो, यानी जब तुम मुँह से जो कहो उसके साथ साथ में तुम्हारा दिल भी होना चाहिए, बल्कि पीछे, या दिल आगे होना चाहिए, ज़बान पीछे होना चाहिए। हमारा होता है कि ज़बान से तो निकल जाते अल्फाज, लेकिन अभी तक दिल उसको कनेक्ट नहीं कर पाता, और पूरी सूरह फातिहा हो जाती है, पूरी सूरह हो जाती है, लेकिन हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। सलाम फेरने के टाइम याद आता है कि अरे मैं तो नमाज में था, और पूरी नमाज भर हम कहीं और घूमे होते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं कि नमाज में ज़बान तो कार फरमा है लेकिन दिल हाजिर नहीं। तो ज़रूरी है कि हम हुजूर कल्ब के साथ नमाज़ पढ़ें। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की तालीम करने वाला, उससे डरने वाला, उम्मीद रखने वाला और अपनी कोताही पर हया करने वाला बने। ये सारी चीज़ें जिसमें होगी और इसके साथ में जो नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी। क्या क्या चीज़ है? अल्लाह ताला की ताज़ीम करने वाला, उससे डरने वाला, उससे उम्मीद रखने वाला और अपनी कोताही पर हया करने वाला। इन तमाम कैफियत के साथ जब कोई शख्स अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है नमाज में तो उसका दिल हाजिर है। अब अल्लाह ताला की ताज़ीम कैसे पता चलेगी कि कोई शख्स ताज़ीम के साथ खड़ा है? उसके खड़े होने की स्टाइल देख लो, उसका दाढ़ी से खेलना देख लो, उसके कपड़ों से खेलना देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके दिल में ये कैफियत नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। ये सोचता है कि मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, कौन सब अपनी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुझको कौन देख रहा है कि मैं अपने कपड़े सही कर रहा हूँ, मैं या कुछ और कर रहा हूँ। किसको पता है? ये बाकायदा एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और वो अपनी दाढ़ी से खेल रहा था। यानी खेलने का मतलब ये है कि दाढ़ी में कुछ ना कुछ यानी कर रहा था। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो कहा कि अगर इसका दिल हाजिर होता तो ये इस तरीके से नहीं करता। पता चला कि नमाज में ऐसी हरकतें करने वाला दिल से हाजिर नहीं है, ये उसकी दलील है। तो चाहिए कि वो इन तमाम कैफियत के साथ खड़ा हो। और ये कैफियतें क्यों नहीं होती, ये सारा कल डिटेल में बयान हुआ है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये कैफियतें दो वजह से नहीं आती। एक तो कुछ ज़ाहिरी यानी बाहरी वजह है और एक कुछ अंदरूनी वजह है। बाहरी वजह क्या? जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती हैं और सुनाई देती हैं। तो जैसे हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए, पूरे इत्मीनान होकर खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद हमारे आँखों के सामने कोई चीज़ गुजरी, या हम जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं कारपेट बहुत खूबसूरत है, या सामने कुछ है, या पंखा चल रहा है तो कैलेंडर है जो हिल रहा है, या पर्दे हैं जो हिल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो ये ख़याल मुंतशिर होते हैं, हमारे जहन उस तरफ जाता है। कभी हमको कोई चीज़ सुनाई देती है तो हमारा जहन मुंतशिर होता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तो चाहिए कि हम इतनी बाहरी जो चीज़ें हैं सबसे पहले उससे अपनी नमाज को महफूज करें। ऐसी जगह खड़े हों कि जहाँ सामने कोई चीज़ हाइल हो कि उसके आगे तुम्हारी नज़र ना जाए। जैसे दीवार के पास खड़ा होना, और दीवार के पास भी खड़े हो तो ऐसे वो डिज़ाइन वाली नहीं, यानी ऐसी सादी हो, है ना, ताकि हमारा उसके अंदर कोई ख्याल ना बने। और आजकल तो आप मस्जिदों में भी देखते हैं मार्बल लगते हैं, उसमें भी मार्बल में डिज़ाइन होता है। कोई हरे डिज़ाइन वाला मार्बल ले रहा है, कोई पीले डिज़ाइन वाला गोल्डन वाला मार्बल ले रहा है, तो मार्बल पर की खूबसूरती पे इंसान का जहन जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों से बचने का हुक्म दिया। लेकिन वो लोग जो मस्जिदें बना रहे हैं उनको क्या पता कि नमाज की हकीकतें क्या है, और ये मस्जिद नमाज के लिए बनाई गई है ना कि खूबसूरती के लिए। तो ये सारी चीज़ें बना कर और करके लोग अपनी नमाज़ों को पूरा ख़राब कर रहे हैं। लेकिन उनको शैतान ने मुगालता दे रखा है कि तू तो मस्जिद सजा रहा है, तुझको तो नेकी मिल रही है। उसको पता नहीं कि मुझको नेकी नहीं मिल रही है, बल्कि मैं अपने माल को भी जो है वो असराफ में खर्च कर रहा हूँ और लोगों की नमाज भी ख़राब कर रहा हूँ। तो ऐसी जगह खड़े हो कि जहाँ उसकी निगाह आगे ना जाए, किसी चीज़ पर ना पड़े। और यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक जुब्बा पहनकर नमाज़ पढ़ी। उनको तोहफे में किसी ने, क्या नाम था उनका, हज़रत हाजिम अबू जहम रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक साहबी हैं, उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को एक जुब्बा जो है वो तोहफे में दिया। उस पर कुछ नक्शो निगार बने थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब पहनकर नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद वो जुब्बा उतार कर और कहा सहाबा इकराम से कि इसको अबू जहम को वापस दे दो, कि इसके नक्शो निगार ने मुझे नमाज में जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा किया। और कहा कि अबू जहम से कहो कि इसकी जगह कोई सादी चादर दे दो। पता चला कि कपड़ों में भी नक्शो निगार हमारा दिल जो है वो फेरता है। तो नमाज को अपनी इतनी एहतियातों के साथ बचाना। अब आप इस पर अमल करो या मत करो, लेकिन अल्लाह के वास्ते याद रखो। याद रखेंगे ना इंशाल्लाह? तो क्या खाली याद ही रखेंगे? जब याद रखेंगे ना, अब आप, मैंने ऐसा क्यों कहा अमल करो या मत करो, याद रखो, क्योंकि जब इंसान याद रखता है ना तो कभी ना कभी ज़रूर अमल करता है। क्योंकि तुम्हारे पास कोई चीज़ ऐसी है जो बरकत वाली है, फजीलत वाली है ना, वो कभी ना कभी रंग दिखाती है, समझ में। और ये बाकायदा ये इल्म दीन की फजीलत है कि इंसान हासिल कर लेता है ना, वो कभी ना कभी रंग लाता है इंशाल्लाह। एक साहबी थे जिनके बारे में मशहूर था, यानी वो नमाज़ पढ़ा करते थे। एक नौजवान था,
हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फला फला नौजवान है, उसमें कुछ बुरी आदतें हैं। तो सरकार ने फरमाया क्या वो नमाज़ें पढ़ता है? सरकार ने फरमाया हाँ, नमाज तो पाबंदी से पढ़ता है। पाबंदी से मतलब वो फ़र्ज़ नमाजों की बात नहीं चल रही थी। ये कभी मत सोचना कि सहाबा इकराम में भी कुछ लोग नमाज़ पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे। बोलो माज़अल्लाह। ये फ़र्ज़ नमाजों की बात नहीं चल रही थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नफिल नमाजों के बारे में पूछा था, क्योंकि पहले जो नफिल इबादतें नहीं करता था उसको कहते थे कि ये बेनमाजी है। 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ तो सब पढ़ते ही थे, और 5 टाइम की नमाज अगर फ़र्ज़ कोई ना पढ़े तो लोग हैरत करते थे कि क्या कोई ऐसा भी मुसलमान हो सकता है जो नमाज ना पढ़ता हो, यानी उसको मुसलमान ही नहीं समझा जाता था। सहाबा किराम कहते थे कि हम बाकायदा 1 2 नहीं कई हदीसें नमाज की अहमियत पर, आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसई आप उठा के देखो, जिसमें नमाज के ताल्लुक़ से जो चैप्टर है उसके अंदर सहाबा किराम के अक़वाल भरे पड़े हैं। किस चीज़ के ताल्लुक़ से? कि सहाबा किराम कहते थे कि हम काफिरों में और अपने मुसलमानों में नमाज का ही फ़र्क जानते थे। जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिर। और यहाँ नमाज नहीं पढ़ता है वो भी मुसलमान है, जो सुन्नतों का पाबंद नहीं वो भी मुसलमान है, जो रोज़े नहीं रखता वो भी मुसलमान है, नहीं जो कुछ नहीं करता वो भी मुसलमान है, जो जुए के अड्डे चलाता है वो भी मुसलमान है, जो दारू बेचता है वो भी मुसलमान है। इतना बुरा वक्त आ गया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या वो नमाज़ें पढ़ता है, यानी नफिल के ताल्लुक़ से। तो उन्होंने लोगों ने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज़ें तो पढ़ता है। तो सरकार ने फरमाया अन करीब उसकी नमाज़ें उसकी बुरी आदतों को दूर कर देंगी। तो ये नमाज की फजीलत है, लेकिन नमाज हो भी तो ऐसी जो हमारी बुरी आदतों को दूर करे। तो इसलिए नमाज को दुरुस्त करना ज़रूरी है, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो दिल की हाज़िरी ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे सामने कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसी जगह नमाज़ पढ़े कि जहाँ पर कोई चीज़ सुनाई ना दे, कोई बाहरी चीज़ सुनाई न दे। इसलिए अक्सर व बेशतर मुसलमानों के इलाकों में जो मस्जिद बनती थी वो जो बस्ती होती थी उससे थोड़ा अलग बना दे, ताकि थोड़ी वहाँ शांति हो और वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़े। और पहले के लोग अगर मस्जिद के करीब जब घर होता था तो वो घर वाले मस्जिद के एहतराम में खामोशी इख्तियार करते थे और उसका अदब करते थे कि करीब में मस्जिद है, हम शोर शराबा नहीं कर सकते। मस्जिद के करीब के घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। ज़माना था कि मस्जिद के करीब के घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, और अगर कोई इत्तेफाक से लड़ लेता, मस्जिद के करीब घर है और लड़ाई हो गई, तो आसपास के पड़ोसी आकर लानतें देते थे कि कितने बुरे लोग हैं, मस्जिद है करीब में और लड़ाई कर रहे हैं। और आजकल मस्जिदों के अंदर लड़ाई होती है, ट्रस्टियों की लड़ाई होती है ना, आपने सुना होगा। तो ये हालतें आज हमारी हो गई हैं। तो मस्जिदें ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ें कि जहाँ सुनाई ना दे ज़्यादा चीज़ें, यानी आपके आँखों से और कानों से आपको डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह पहले से ही आपको तय करनी। अब हम क्या करते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ना है, फ़र्ज़ अदा करना है, कहीं भी खड़े हो जाते, पढ़ के तो जाना है। अब खुशी और खुशू से मतलब ही नहीं, माज़अल्लाह हम खुशी और खुशू का ख्याल रखें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये कौन सी चीज़ थी? बाहरी जो डिस्टर्ब करती हैं। अब अंदरूनी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अंदरूनी होती हैं, जो इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। वो तफक्कुरात हैं, फ़िक्रें। किसी शख्स को अपने कारोबार की फ़िक्र है, या उसके ऊपर कर्ज़ा है उसकी फ़िक्र है, या कोई चीज़ जिससे उसको खौफ है उसकी फ़िक्र है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी फ़िक्रों को दूर करके फिर नमाज़ पढ़े। ये मुमकिन है क्या? बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब वो ज़िंदगी में अगर उसको ऐसा कुछ होता है, परेशानी लाहक होती है, तो उसका दिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये एक आम इंसान की फितरत है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने आप को ऐसा मोल्ड कर लेते हैं कि बड़े से बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट जाए, वो तलवारों के साए में भी पुरसुकून सजदा करते हैं। इमाम हुसैन को देखो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार के साए में सजदा किया, अपना सर दे दिया। उनको पता भी था, इंसान को जान से ज़्यादा किस चीज़ की फ़िक्र होगी। उनको पता नहीं था कि मैं सजदे में जाऊंगा तो ये खबीस क्या करेंगे, लेकिन वो फिर भी सजदे में गए क्योंकि उनको अपना फ़र्ज़ अदा करना था, पुरसुकून थे। हम मैदान कारज़ार में कभी नमाज को खड़े हो जाएंगे? ये
जितने भी साहबा गुजरे, औलिया इकराम गुजरे, सबका ये तरीका था, नमाज नहीं छोड़ते थे। इसको कहते हैं नमाज खौफ, इसको कहते हैं नमाज खौफ। खौफ में भी नमाजें पढ़ते थे। यहाँ तक कि जो मुजाहिदीन थे वो जैसे जंग चल रही है और जंग चल रही है उस दौरान में अगर नमाज का वक्त होता तो कुछ लोग उसमें, इतना मैनेज करना मामूली बात है। हम अपनी दुकानों पे मैनेज नहीं कर पाते, हम अपने कारोबार पर मैनेज नहीं कर पाते। वो मैदान कारजार में काफिरों के सामने 1 बाय 1 हो रही है तलवार से, और उसमें मैनेज करके नमाज पढ़ते थे। एक हिस्से ने नमाज पढ़ा, फिर वो लड़ने के लिए चले गए, बाकी के हिस्सों ने नमाज पढ़ा। कैसी अंडरस्टैंडिंग थी सॉलिड। नमाज के ताल्लुक से उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी कि यहाँ सबको नमाज अदा करना है। तो उसमें से कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली, फिर वो जाके शुरू हो गए, तो उसमें से कुछ निकले, उन्होंने नमाज पढ़ी, इस तरीके से सारे लोग नमाज अदा कर ले। और इसी में कितने लोग शहीद भी हो जाते थे। कुछ लोग यहाँ नमाज अदा करते थे, कुछ अल्लाह के पास जाके नमाज अदा करते थे, है ना। तो ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। तो होना ये चाहिए कि जितने भी बातिनी तफक्कुरात हैं उनको दूर करके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, समझ में आए। तो उसके लिए अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। अब बनेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, इमाम गजाली ने एक चीज़ बताई कि अकीदे के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा, अल्लाह है, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला है ना। अल्लाह तबारक ताला हम सब का मालिक है, वो हम सब का रब भी है ना। उसी ने हमको पैदा किया, वही हमको मारेगा भी, वही हमको फिर से जिलाएगा भी, वही हमारा हिसाब किताब भी लेगा। हमारे तमाम ज़िंदगी के जितने भी लवाजिमात हैं उन सब का ज़िम्मेदार वो है ना। उसको अल्लाह ताला ने प्री फिक्स कर दिया है, पहले से ही फिक्स कर दिया है कि तुम बंदा कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितनी सांसें लेगा, कितने दिन ज़िंदा रहेगा, कितनी तकलीफ़ें उठाएगा, कितने ऐशो इशरत में रहेगा, सब फिक्स है। फ़िक्र काहे की? आप किस चीज़ की फ़िक्र करेंगे? आपकी फ़िक्र करने से आपके कुछ तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहेगा कोई तकलीफ़ दूर नहीं होगी। करो आप फ़िक्र। तो जिसका ये अकीदा होगा कि मेरी फ़िक्र करने से होना कुछ नहीं, तो चुपचाप नमाज़ पढ़ो ना, है ना। क्योंकि जिसकी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ वही तो है जो सारी तकलीफ़ें दूर करने वाला है ना। तो तुम उसकी तरफ देखो ना कि अपनी जुगत लगाओ और अपनी ताकत को यूज़ करो कि मैं अपनी तकलीफ़ों को खुद दूर कर लूँगा। तो ये इस तरीके से ये अकीदा हमको फ़िक्रों से दूर करता है। ये हदीस शरीफ आपको अक्सर मैं बताता हूँ, आपको याद होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स अपने अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करने के लिए दुनिया से अपने आप को फ्री करता है, क्या लफ्ज़ है उसके लिए? दुनिया से फारिग कर लेता है, दुनिया से अपने आप को फारिग करके अल्लाह के फ़र्ज़ अदा करता है। तो जिन चीज़ों से फारिग होकर वो आता है ना, उन तमाम कामों का ज़ामिन अल्लाह खुद हो जाता है। यानी उसके वो काम जो वो छोड़ कर आया है वो कौन पूरे करता है? रब तबारक ताला उसके पूरे करने के असबाब पैदा करता है। और सरकार ने फरमाया आगे इसी हदीस में, सरकार फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह के फ़राइज़ को छोड़कर अपनी दुनिया में मुनहमिक हो जाता है, अल्लाह तबारक ताला उसको उसकी दुनिया में परेशान कर देता है, उलझा देता है। सोचो, अगर हमारा अकीदा इस हदीस पर है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते ना, नारे रिसालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते, तो उनकी ये बात क्यों नहीं मानते? जो इनकी ये बात को नहीं मानता तो वो अपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने के अकीदे में झूठा है या नहीं? बिलाशुबा 101% झूठा है। वो झूठा है। ये इमाम गजाली का कौल है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि वो शख्स झूठा है। तो हमको अपने अकीदे में सच्चाई पैदा करना है, तो ऑटोमेटिक हमारे तफक्कुरात सारे दूर हो जाए, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और उसका एक तरीका और ये शॉर्ट में कि अगर हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ठीक है, अगर हम अपने जहन को अभी तक इतना मजबूत नहीं बना सके कि सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला संभाल लेगा, है ना। तो अगर ऐसा जहन अभी तक हम नहीं बना सके तो कम से कम इतना कर सकते हैं, ठीक है तू ही संभाल लेना, अपने नफ्स को कहो ठीक है तू ही संभाल लेना, 20 मिनट तो फारिग हो जा। नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की तुझको 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट तक नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद तू खुद अपना सब संभाल ले। अल्लाह नहीं संभालता है, तू संभालता है ना। तो ठीक है, अपने नफ्स से कहो कमबख्त तू ही संभाल लेना, लेकिन 20 मिनट तो छोड़ दे, 20 मिनट तक तुम अपने आप को फारिग करके नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। तो अपने लिए फ़िक्स कर लो कि भाई ज़ोहर की नमाज़ है, मुझे 12 रकात पढ़नी है, तो 12 रकात के लिए 20 मिनट लगता है। 20 मिनट तक मैं अपनी जगह से नहीं हिलूँगा, मुसल्ले से हटूँगा नहीं,
पूरी जब तक 20 मिनट होना जाए, 20 मिनट से मालूम पड़ा 12 मिनट में ही नमाज हो गई, तब भी 8 मिनट मुसल्ले पे बैठे रहूँगा, तो क्या होगा? इंसान में घाई नहीं होगी, जल्दी नहीं करेगा, इंसान फरागत के साथ नमाज पढ़ेगा। ये आपको बार बार मैं बताता हूँ। इसीलिए मस्जिद में जमात के साथ इमाम के पीछे नमाज पढ़ने में ये चीज़ बहुत अच्छी हासिल होती है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि मैं इमाम साहब के पीछे हूँ, इमाम साहब जब तक सलाम फेरेंगे नहीं तब तक मुझको छुट्टी मिलने वाली नहीं है ना, तो वो आराम से नमाज पढ़ता है। लेकिन हम लोग का वहाँ पर भी शैतान क्या करता है? शैतान कहता है जो इमाम साहब करने वाले वही तो उसको करना है। इमाम साहब है ना याद दिलाने के लिए, वो जब कहेंगे अल्लाह अकबर तब रुकू में जाना, वो कहेंगे अल्लाह अकबर तब खड़े होना, समी अल्लाह लिमन हमीदा, वो कहेंगे अल्लाह अकबर तब सजदे में जाना, बेफिक्र हो जा, है ना। तो वो फिर याद भी नहीं रखता कि पहली रकत चल रही क्या, दूसरी रकत चल रही क्या, तीसरी रकत चल रही है, वो इमाम का काम है याद रखना, है ना। मैं तो अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध ली कि नियत मेरी इमाम के पीछे, और घूम रहे हैं जू चौपाटी, है ना। 4 रकत पूरी हो गई तब हजरत वापस आ रहे हैं रिटर्न टिकट से, फिर पता चला कि अरे इमाम साहब ने तो सलाम फेर दिया, हो गई ना नमाज। इंसान क्या सोचता है, नमाज हो गई, इसके बाद अपने खड़े सुन्नत पढ़ी, दुआ पढ़ी और भाग गए, है ना। ऐसी नमाज होती है? नहीं होती। तो इसका बजाय फ़ायदा उठाने के लोग इसमें भी माइनस में चले गए। ये माइनस में कौन लेके जाता है? शैतान। इसका भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हमको चाहिए कि हम शैतान से भी होशियार हों। तो अपनी फ़िक्रों को मुज्तमा करो, पकड़ पकड़ कर लाओ। इसमें इमाम गज़ाली ने ऐसा ही लिखा है, अपनी फ़िक्रों को समेटो और उसको जमा करके लाओ। और इसका एक तरीका बताया, ये सब कुछ हो चुका है, मुझको जैसा याद है मैं आपको बता रहा हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये फ़िक्रें मुज्तमा इस तरीके से होंगी कि तुम जो पढ़ते हो उसके मायनों पर गौर करो। ऑटोमेटिक जब तुम मायनों पर गौर करोगे तो तुम कहीं घूमने नहीं जाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, इमाम गज़ाली ने नहीं कहा, है ना। तो उस पर गौर करेंगे इंशाल्लाह, तो पूरी नमाज जो हम मायनों के साथ उसको रिपीट करते हुए पढ़ेंगे, और मुनाजात में पूरा का पूरा जहन हमारा हाजिर होगा। मुनाजात समझते हैं? मुनाजात का मतलब है दुआ, अल्लाह ताला से बातें। मुनाजात है नहीं बातें, अल्लाह तबारुक ताला से आप जो कुछ कह रहे हैं वो आप अल्लाह से मुखातब हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स से बात कर रहे हैं, किसी मुअज़्ज़ज़ ज़ात से बात कर रहे हैं, और आप बात तो उससे कर रहे हैं, आपका जहन कहीं और हो? ऐसा अगर मान लीजिए किसी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आप चले गए, कोई मामला हो गया, पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में कमिश्नर ने बुलाया, हाजिर हो, आप जाओगे वहाँ, आपकी पूरी तर तवज्जो कहाँ होगी? कमिश्नर के फेस एक्सप्रेशन पर होगी या नहीं? कि आपकी हाज़िरी से उसको उस पर क्या फ़र्क पड़ा, वह आपको घूर कर देख रहा है या मोहब्बत से देख रहा है? होता है। अब कोई कमिश्नर के सामने गया होगा तो उसको पता होगा, है ना। कुछ नहीं, छोड़ो कमिश्नर के सामने नहीं गए, अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के सामने तो सब गए, है ना। जब प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुला लिया कि वो उसको ज़रा हाजिर करो, नासिर हुसैन को हाजिर करो, है ना, तो जब हाजिर हुए तो हम कपाते रहते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब गुस्से से देख रहे हैं या प्यार से देख रहे हैं या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल चेहरा देखते हैं तो थोड़ा सुकून हो जाता है, यहाँ कुछ मामला इतना डेंजर नहीं है, है ना। और देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब बड़े गुस्से में और घूर के देख रहे हैं तो और कांपने लगते हैं। तो जहन कहाँ होता है? पूरा उनके एक्सप्रेशन पर होता है कि भाई वो क्या, यानी उनके चेहरा बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। तो पूरी तर तवज्जो, फिर उसके बाद सवाल कर लें तो फिर हम उसका जवाब देंगे, कितना संभल के करते हैं, यानी पूरी तर तवज्जो हमारी उनके साथ होती है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, ए अल्लाह तमाम खूबियाँ तेरे लिए, तू तमाम आलमों का परवरदिगार पालने वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू यौम हश्र का मालिक है। और उसके बाद ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, किन का रास्ता? जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो हम जब ये सब सोचते हैं अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, तो हमें अबू बकर सिद्दीक भी याद आते हैं, उमर फारूक उस्मान गनी भी याद आते हैं, हज़रत अली और इमाम हसनैन भी याद आते हैं, हमको अहले बैत अतहर भी याद आते हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी याद आती हैं, हमको सहाबा इकराम याद आते हैं, हमको औलिया इकराम ताबईन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा भी याद आते हैं, हमको इमाम शाफ़ई इमाम बुखारी भी याद आते हैं, है ना। हमको गौसे पाक और गरीब नवाज भी याद आते हैं, आला हज़रत और मुफ्ती आज़म भी याद आते हैं, है ना। तो जो शख्स कहेगा ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, इतनी लंबी फहरिस्त है, तो वो कहाँ जाएगा दूसरी जगह? वो तो इन्हीं के बारे में सोचता रहेगा ना, है ना। उसके बाद क्या पढ़ता है? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दौल्लीन,
इसमें तो कांप जाना चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें उनका रास्ता ना चलाना जो क्या है, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है ना। इसीलिए आपको पता है सबसे ज़्यादा सूरह फातिहा में जिस चीज़ पर गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है वो यही गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दौलीन पर है। शायद ये आपने कभी नहीं सुना होगा और इसकी एक हिकमत ये है, इसी की वजह से गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दौलीन, दौलीन पर खींचते बड़ी मद है, बड़ी मद है ना, दौलीन, इसलिए क्योंकि जितना लंबा खींचेगा दौलीन तो उतनी देर तक जो है वो उसी के बारे में सोचेगा। यानी इस पर वक्फा लेने के लिए कहा गया है, इस पर थोड़ा गौर व फिक्र लेने के लिए कहा गया है, इसके लिए इस पर मत डाली गई। समझ में आया? थोड़ा लंबा सोचो और सबसे ज़्यादा इसी से डरो कि कहीं हम उन जहन्नमियों, काफिरों और मुनाफिकों में ना हो जाएं कि जिनसे बचने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी ताकत नहीं है, तू ही हमको ऐसे लोगों से दूर रख कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, कहीं हमें उनके रास्ते पर मत डाल देना, तू ही हमको उनके रास्ते से बचा सकता है। ये कैफियत हमारी होना चाहिए। जिसकी कैफियत ऐसी होगी वो नमाज से बाहर जाएगा। मेरे पड़ोस में कौन नमाज पढ़ रहा है उसके ऊपर ध्यान देगा, उसकी कौन सी रकत चल रही है ध्यान देगा, उसने तीसरी रकत में सलाम फेर दिया तुमको पता रहेगा। लेकिन हम नमाज पढ़ने के बाद बताते भाई तूने 3 ही रकत पढ़ी है, मतलब तू तेरी क्या पढ़ रहा था, है ना, तू अपनी पढ़ रहा था या मेरी गिन रहा था। तो ये सारी कैफियतें नहीं होने की वजह क्या है, हम लोग हाजिर नहीं रहते। तो हाजिर इस तरीके से रहा जा सकता है, ये इमाम गजाली ने सिखाया। ठीक है ना, इंशाल्लाह इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना इंशाल्लाह। इस पर बहुत सारी अहादीस थी, अब हदीस भी सुनो ताकि उसका भी इंशाल्लाह असर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक में नए तस्मे लगाने का हुक्म दिया। जैसे हम जूतों में फीता बांधते हैं, है ना, लेस तो वो पुरानी हो गई थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नालैन में नए तस्मे लगाने का हुक्म दिया। जब लग गए तो वो रखे थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो उस तरफ गई। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद हुक्म दिया कि जो पुराने तस्मे थे वही लगा दो, इसको निकाल दो, कि इसने मुझे अपनी तरफ मेरे जहन को मुंतशिर किया, अपनी तरफ माइल किया। और इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूतों का नया जोड़ा पहना, 2 नए नालैन लिए, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो उस तरफ गई। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसको किसी को सदका दिया, नमाज पढ़ने के बाद उसको किसी को सदका कर दिया और हुक्म दिया कि किसी पुराने चमड़े से फिर से जूते बनाए जाएं कि वो मैं इस्तेमाल करूँ। समझना है? तो ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी चीज़ थी जिससे बचने के लिए सरकार ने अपनी नमाज को बचाने के लिए ऐसा किया। सोचो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज, जिनके सदक़े में हमको नमाज मिली, जिनकी नमाज़ों की वजह से अल्लाह ताला तमाम उम्मतों को बख्शेगा, वो अपनी नमाज को ऐसा बचा रहे हैं। क्या हमको अपनी नमाज़ों को बचाने की ज़रूरत नहीं? हम बड़े तुर्रम खा बने फिरते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हो गई ना, मैं नमाजी हूँ। ये सोचकर भी अपने आप को नमाजी ना कहो, नमाज़ पढ़ने के बाद भी ना कहो कि मैं नमाजी। कोई कहे कि भाई नमाजी हो, तो इसमें डरो बोलने में कि मैं नमाजी हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरी नमाज होती क्या नहीं होती, है ना। एक शख्स जो बेनमाजी है ज़ाहिरी, उससे तुम अपने आप को कभी अफजल ना समझो कि तुम पढ़ रहे हो, पता नहीं तुम्हारी कबूल होती क्या नहीं होती। वो तो पढ़ ही नहीं रहा है सिरे से, है ना, उसकी भी नहीं हो रही, तुम पढ़ रहे हो तो भी नहीं हो रही, तो क्या फ़र्क है ना। वो भी वैसे ही, तुम भी वैसे ही। और जबकि एक नुक्ते से अगर देखा जाए, एक एंगल से देखा जाए, तो तुम उससे बुरे हो कि अल्लाह ताला ने तुमको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी, तुम अपनी नमाज को दुरुस्त नहीं कर सके। उसको नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं मिली, तुमको मिली है, तुम अपनी नमाज को दुरुस्त नहीं कर सके, तो तुम उससे भी बुरे हो। सुने ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, इसलिए तो जहन्नम में ज़्यादातर मौलाना लोग रहेंगे। बोलते हैं ना हम लोग, जहन्नम में ज़्यादातर मौलाना लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो दीन के करीब रहकर भी दीन पर अमल ना कर सके, इस वजह से वो ज़्यादा जहन्नम में उनकी ये बात उनको ले जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं कि जाहिल होने के बाद आपने जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया? आप भी वैसे हैं तो वो भी वैसे ही है। तो अपने आप को सोचना चाहिए कि हम नमाजी हैं लेकिन नमाज को दुरुस्त ना कर सके तो हम अपने आप को नमाजी बोलने का हक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा ही और वाक़या है कि सोना हराम होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक में सोने की एक अंगूठी थी। आप मिंबर पर बयान करने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया इसने मुझे मसरूफ़ किया। सोने की अंगूठी, आप जब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और ब्रेसलेट और ये वो सब पहनते हैं तो हमारी तवज्जो उसी पर तो होती है। इंसान क्यों ब्रेसलेट पहनता है? वो चेन वाला, उसी को ब्रेसलेट कहते हैं, चेन वाला होता है। जब चलता है तो वो ही हिल रहा है और उसका ध्यान उसकी चमक पर रहता है ना। और इस तरीके से करता है, ऐसे करता है तो उसको हमेशा यही रहता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, स्टाइलिश लग रहा है ना। बाल जब उल्टे सीधे कबूतरों की तरह कटवा दिए तो थोड़े से लटके रह जाते हैं तो हिलते हैं, तो उसको मज़ा लेते हैं, यार मेरे बाल हिल रहे हैं। जहन्नम में हिलेंगे तब पता चलेगा कि ये बाल जो तुमने कुतरे हैं, जब जहन्नम के अंदर फरिश्ते इसकी सज़ा देंगे ना, तब इस कुतरने पर अफसोस होगा कि ये मैंने कैसी बेवकूफ़ी की, ये मैंने किसकी मुशाबिहत की। तो इसलिए हमको चाहिए कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने की अंगूठी उठाकर फेंक दी, कहा इसने मुझे मसरूफ़ किया, एक नज़र मैं इसकी तरफ करता और दूसरी नज़र तुम्हारी तरफ करता था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसलिए मैंने इसको उतार कर फेंक दिया। फिर अल्लाह ताला ने बाद में तो सोना हराम ही कर दिया मर्दों के लिए। और इसी तरीके से एक सहाबी थे कि जो अपने बाग में नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके बाग में उस वक्त में खजूरें बहुत आई हुई थी, यानी उनके बाग के जो पेड़ थे वो खजूरों से लदे हुए थे। तो क्योंकि उनका बाग था ना, तो उनको इस चीज़ पर बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे बाग के अंदर मेरा बाग खजूरों से लदा है। तो दिल में इस चीज़ का ख्याल आया। नमाज़ पढ़ने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इस बाग को सदका करता हूँ, आप इसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें दीन के काम के लिए। सिर्फ इस वजह से क्योंकि नमाज में उस चीज़ का ख्याल आया। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा अमल हम करेंगे, इतना बड़ा अमल कि नमाज को। और ये इसलिए था क्योंकि उनके लिए उनके माल से ज़्यादा नमाज अहमियत रखती थी। एक ये भी चीज़ बताती है कि नमाज कितनी अहम है। हम सहाबा इकराम के रास्ते पर चलने का जो है वो दावा करते हैं, अस्हाबिका नुजूम बि अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। और हम बड़े वो यानी दावे के साथ कहते हैं कि आला हज़रत ने फरमाया कि सहाबा इकराम नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, है ना। तो सहाबा इकराम को नज्म और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, इतरत है, वो उसको नाव कहते हैं कि हम पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे पार होंगे जब हमने सहाबा इकराम को रहनुमा बनाया ही नहीं, अपना उनकी रहनुमाई में चले ही नहीं, उनको फॉलो किया नहीं, तो कहाँ से हमको कामयाबी मिलेगी। तो वो अपने बागों को सदका कर देते थे कि उनकी नमाज को डिस्टर्ब करते। उनको पता था कि हमारी नमाज़ों से ज़्यादा ये बाग अहमियत नहीं रखता। और ऐसे ही एक साहबी थे कि जो बाग में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक परिंदा किसी एक शाख से उड़कर दूसरी शाख की तरफ गया। इतना घना बाग था कि वो आसमान की तरफ निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था, वो झाड़ों के शाखों की वजह से। तो वो उसकी वजह से निकल नहीं पा रहा था, तो आवाज़ बहुत कर रहा था। तो उसकी आवाज़ ने इनके जहन को मुंतशिर किया। नमाज़ पढ़ने के बाद गए और सदका कर दिया। बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बाग ने मेरी नमाज में मेरे ख्याल को मुंतशिर किया। ये एक वाक़या नहीं है, 2 वाक़े हैं। और ऐसे ना जाने और कितने वाक़े होंगे जो दर्ज होंगे हमारे इल्म में नहीं। और ऐसे कितने वाक़यात होंगे कि जो मुहद्दिसीन तक पहुँचे ही नहीं होंगे। कितने ऐसे वाक़यात होंगे। तो ये सहाबा इकराम की ज़िंदगी थी। और एक हम हैं, नमाज को इतना हल्का समझते हैं, इतना हल्का समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते। पढ़ने वाले भी और नहीं पढ़ने वाले तो नहीं रखते। अभी आपने आमिर भाई से सुना, मुनाफिक किसको कहते हैं, मुनाफिकीन का ठिकाना क्या है। नमाज ना पढ़ना ये सबसे ख़तरनाक निफाक है। और ये वो निफाक है जो हद कुफ्र तक पहुंचा देता है, सुनना। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जो अजान सुने और नमाज की तैयारी में ना लग जाए, ऐसे शख्स का खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। ये इतना ख़तरनाक निफाक है कि वो ईमान से ही हाथ धुलवा देता है, नहला धुलवा देता है। समझ में आए। तो हमको चाहिए कि नमाज को दुरुस्त करें, नमाज की अहमियत को समझें, ऐसी नमाज़ें पढ़ें जो आखिरत में हमारे काम है। करेंगे ना इंशाल्लाह। एंड करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बयान की, ये सब कुछ हो चुकी थी। जो रोज़ाना बेचारे डेली आ रहे हैं उनको नया कुछ नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछला रिवाइज़ हुआ, बहुत अच्छी बात है ना। अब ये इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए कि आपको कभी कोई कह दे कि भाई बयान के लिए खड़े हो जा, आप ये सब बयान कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसमें इतना कुछ 3-4 दिन से बार बार रिपीट सुना है, और इसको रिपीट करने की ज़रूरत भी है। इसको ज़िंदगी भर रिपीट करो ताकि तुम्हारे दिल में ये बात नक्श कर जाए कि मुझे अपनी नमाज में दिल को हाजिर रखना है और खुशू और खुशू पैदा करना।
ठीक है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नाले मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल हमें खूब खूब नेकियां करके आखिरत का सामान करने की तौफीक अता फरमा। अपनी इबादतों में खुशू और खुजू पैदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला खुशू और खुजू के असबाब हमें अता फरमा। मेरे मौला हमें अपनी इबादतों को काबिल कबूल बनाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारी इबादतों को काबिल कबूल बना, हमारी नमाज़ों में और इबादतों में इखलास पैदा फरमा। मेरे मौला हमें आखिरत की फ़िक्र अता फरमा। मेरे मौला हमें अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्तों के साथ नमाज वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला ख़ुद भी इज्तिमात में आने और दूसरों को भी लाने की तौफीक अता फरमा। इल्म दीन हासिल करने का शौक़ पैदा फरमा। इल्म दीन हासिल करने का शौक़ पैदा फरमा। इल्म दीन हासिल करने का शौक़ पैदा फरमा। औलिया इकराम की किताबों को पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। औलिया इकराम की तालीमात को सुनकर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने वाला बने। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।